हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। दोस्तों, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्ज़ाम में ये थ्योरी पूछ ली जाती है और मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुने। आप इन सारे पॉइंट्स को एग्ज़ाम में लिख भी सकते हैं। बहुत इजी वे में हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को आज समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमें जॉन डाल्टन ने दी थी। ठीक, साइंटिस्ट था जॉन डाल्टन। तो हम इसके देखते हैं मेन पॉइंट्स आगे। फर्स्ट पॉइंट, ऑल द मैटर आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। कहते जो मैटर होता है हमारा वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ बना होता है जिनको हम एटम बोलते हैं। ठीक। सेकेंड पॉइंट, एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल। एटम्स जो हैं वो इनडिस्ट्रक्टेबल होते हैं। इनडिस्ट्रक्टेबल का मीनिंग जिनको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, दैट मे नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है एटम्स आर इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक। यहाँ जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पे विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ठीक। फोर्थ पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट्स। कहते जो सेम एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो सारी चीज़ों में सिमिलर ही होते हैं। सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट्स का मतलब हम बोल सकते हैं उसका शेप, साइज, मास या प्रॉपर्टीज़। ठीक। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड ऑल्सो हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। कहते जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे ऑल एस्पेक्ट्स में, मतलब उनका मास, साइज वगैरह डिफरेंट होएगा, और जो सिमिलर एलिमेंट्स होंगे उनकी ये सारी चीज़ें सिमिलर होंगी। ठीक। सिक्स्थ पॉइंट, व्हेन एटम्स कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स और मॉलिक्यूल्स दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशो। कहते कि जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं कंपाउंड एटम्स को बनाने के लिए, जिसको हम आजकल मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक। तो जब वो कंबाइन करते हैं तो वो सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन करते हैं। ठीक। सेवन्थ पॉइंट, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच ब्रिंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कहते जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक। एट्थ पॉइंट, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन टेक पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन। कहते जो एटम्स हैं वो सबसे छोटा यूनिट है जो कि एक केमिकल कॉम्बिनेशन के दौरान पार्ट ले सकता है। ठीक। सो ये पॉइंट्स थे हमारे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। इसके साथ ही अब हम देखेंगे इसकी लिमिटेशंस। तो इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेस्ड अपॉन वॉल्यूम। कहते इस थ्योरी ने हमें जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वॉल्यूम पे बेस्ड था उसको एक्सप्लेन नहीं करा। वो कौन सा लॉ था? वो था हमारे पास गेल-ल्यूजैक्स लॉ। इस थ्योरी ने गेल-ल्यूजैक्स लॉ के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, उसे एक्सप्लेन नहीं करा। ठीक। दिस थ्योरी कुड नॉट गिव द आइडिया ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में इस थ्योरी ने हमें कोई आइडिया नहीं दिया। ठीक। आइसोटोप्स जैसे कि क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, 35 और 37 क्लोरीन का हो सकता है। और आइसोबार्स में हम कह सकते हैं कैल्शियम और आर्गन, जिनके मासेस दोनों के 40-40 हैं बट इनके एटॉमिक नंबर इसका 20 और इसका 18। इस चीज़ के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं दिया इस थ्योरी ने, क्योंकि हमने ऊपर अभी पॉइंट में लिखा था यहाँ पे कि जो एटम्स सेम एलिमेंट्स के होंगे वो सिमिलर होंगे हर एस्पेक्ट में, और जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे ऑल एस्पेक्ट्स में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन में इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है क्लोरीन का, बट इनके मासेस डिफरेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं
और आइसोबार्स में हमारे पास एटॉमिक मासेस सिमिलर एग्जिस्ट कर रहे हैं बट इनके एटॉमिक नंबर जो हैं वो डिफरेंट है। ठीक। सो थर्ड पॉइंट, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन वाई द एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। इस थ्योरी ने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करा कि जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन क्यों करते हैं। ठीक। एंड फोर्थ पॉइंट, एक्चुअली एन एटम मे गेट डिस्ट्रॉय or maybe further divided into still smaller particles. This theory could not explain so. कहते हैं कि असल में जो एटम हैं हम उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, वो डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं और फर्दर डिवाइड भी हो सकते हैं और छोटे पार्टिकल्स में। इस चीज़ के बारे में भी एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी ने, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने हमें नहीं दी। तो इसी चीज़ को थोड़ा फ्यूचर में और साइंटिस्ट ने इस पर वर्क करा और हमारे पास आई मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। सो फर्स्ट पॉइंट इस थ्योरी का, एटम नो लॉन्गर सेट टू बी इनडिस्ट्रक्टेबल। कहते जब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई तो वहाँ पे ये बताया गया कि एटम को हम इनडिस्ट्रक्टेबल नहीं बोल सकते, कि जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल के साथ कैसे, कहते जो हमारे पास यूरेनियम न्यूक्लियस होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है जब उसको स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, बेरियम, क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन्स के साथ बम्बार्ड करवाया जाता है। ठीक। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, जो न्यूक्लियस का मास होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी की फॉर्म में। ठीक। जो कि अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज की फॉर्म में निकलती हैं। ठीक। फिर सेकंड पॉइंट उसने बोला, एटम नो लॉन्गर सेट टू बी इनडिविजिबल। कहते कि जब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई तो उसने ये भी बताया कि हम एटम को इनडिविजिबल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें पता है कि जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के साथ बना होता है। मतलब एटम के अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से वो डिविजिबल होता है। ठीक। थर्ड पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे बी डिफरेंट इन सम एस्पेक्ट्स। कहते जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ एस्पेक्ट्स में डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक। जैसे कि इसकी एग्जांपल में आइसोटोप्स ही आ जाएंगे। एग्जांपल में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो हमारे पास फिक्स्ड ही रहेगा। ठीक। पर जो इसका मास है वो 35 और 37 दो एग्जिस्ट कर सकते हैं हमारे पास। क्लोरीन आइसोटोप हमारे पास जो है वो सेम एलिमेंट है उसका, बट डिफरेंट इन सम एस्पेक्ट्स, क्योंकि वो मासेस में डिफर करता है। ठीक। फोर्थ पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे बी सिमिलर इन सम एस्पेक्ट्स। कहते जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो कहीं ना किसी प्रॉपर्टी में सिमिलर हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल आ जाएगी हमारे पास आइसोबार्स, जैसे कि कैल्शियम और आर्गन। हमें पता है कि इनके मासेस दोनों के सेम होते हैं, बट इनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो डिफरेंट होते हैं। कैल्शियम का 20 होता है और आर्गन का 18। ठीक। हमने यही बोला एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये हो गए डिफरेंट एलिमेंट्स, मे बी सिमिलर इन सम एस्पेक्ट्स। इस चीज़ में वो सिमिलर है, इनके जो मासेस हैं वो सिमिलर हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, 2 or more atoms may combine in fixed proportion by mass that results in the formation of more than one kind of compounds. ठीक। कहते जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं तो एक या एक से ज़्यादा काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म कर सकते हैं। एग्जांपल्स में इसकी आ जाएंगे हमारे पास आइसोमर्स। ठीक। जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक।
सिक्स्थ पॉइंट, इट इज़ द मॉलिक्यूल विच हैविंग इट्स ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अभी हम पीछे बोल रहे थे इसकी पॉइंट्स में डाल्टन्स एटॉमिक की, जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, बट नहीं, जब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई तो उसने हमें बताया कि इट इज़ द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन एटम नहीं कर सकता। ठीक, सो ये रही हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने देखा सबसे पहले तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, फिर हमने देखी उसकी लिमिटेशंस। इस लिमिटेशंस की वजह से जब साइंटिस्ट ने इन पे और वर्क करा तो हमारे पास आई मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।